Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean of values 0, 1, 2 up to n when their weights are 1, nc1, nc2 up to ncn respectively is. Now let's see the options. Option 1, 2 raised to power n divided by n plus 1. Option 2, n plus 1 by 2. Option 3, 2 raised to power n plus 1 by n into n plus 1. एंड ऑप्शन 4 n बाई 2। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ गिवन है और उनके जो वेट्स हैं इसका मीन क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू बाय समीशन डब्ल्यू। तो यहाँ पर बच्चों समीशन एक्स डब्ल्यू का मतलब है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ गिवन है उसका इनके वेट्स जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई, और समीशन डब्ल्यू का मतलब है कि ये जो हमारे पास वेट्स हैं इनका सम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वेयर, यहाँ पर हम कह सकते हैं वेयर समीशन एक्स डब्ल्यू is equal to sum of all values with their weights उनके weights के साथ। यहाँ पर ये बच्चों weights आएगा, values with their weight। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, हमारे पास समीशन एक्स डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है समीशन उन सब वैल्यूज़ का उनके वेट के साथ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि समीशन डब्ल्यू क्या है, तो समीशन डब्ल्यू है टोटल वेट। ये बच्चों अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x आता है बच्चों, nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस x रेज टू पावर n ncn। ये होता है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये बच्चों हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमें मीन निकालने के लिए बेसिकली चाहिए एक तो इनका वेट्स और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट। तो मीन क्या होगा, यहाँ पर मीन निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, जीरो की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये जीरो ही आएगा बच्चों। अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 इंटू NC1, 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे NC1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे NC2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा बच्चों NC2 के साथ। यहाँ पर फिर अप टू सो ऑन n मल्टीप्लाई होगा बच्चों NCn के साथ, प्लस अप टू सो ऑन n इंटू NCn। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, या जो टोटल वेट है वो। तो टोटल वेट क्या होगा बच्चों इनका, अगर हम देखें तो ये जितने भी वेट हमें गिवन है इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास मीन। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर NC0, ये इस तरह से हमारे पास बच्चों क्या आता है, बाइनोमियल से एक्सपेंशन आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अगर x की जगह 1 पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर n
यहाँ पर जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर 1 रख दें x 1 करने पर, तो ये हो जाएगा NC0। तो NC0 क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं NC0 हमारे पास 1 होता है, NC0 1 होता है, प्लस ये आ जाएगा NC1, x की जगह 1 रख दिया हमने, प्लस NC2, प्लस यहाँ पर x की जगह हम 1 रख देंगे बच्चों, और जहाँ जहाँ x है, और अप टू NCN आ जाएगा, ये NCN आ जाएगा यहाँ पर। और ये बच्चों यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है कि NC0 इज इक्वल टू 1, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे बच्चों अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लें इसे हम बच्चों, अगर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास क्या आया था बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, जो था ये हमारे पास यहाँ पर आया था बच्चों NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन NCN xn x रेज टू पावर n। तो इस इक्वेशन को अगर हम बच्चों डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड, तो हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे हम बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा ये बच्चों, यहाँ से आ जाएगा n इंटू 1 प्लस n x रेज टू पावर n माइनस 1, ये आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू NC0 बच्चों क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 0 हो जाएगी हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर ये आएगा NC1, और ये हो जाएगा NC2, और ये 2 इंटू 2 एक्स रे, और ये x प्लस अप टू NCN, और यहाँ पर ये आएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये बच्चों डिफ्रेंशिएशन आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है x रेज टू पावर n का, वो होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये आता है बच्चों, ये आता है हमारे पास। अब यहाँ पर हम अगर x की जगह 1 रख दें इस इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 1, तो अगर हम बच्चों 1 रखें इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये होगा यहाँ पर, और ये इक्वल होगा 0 प्लस NC1 प्लस 2 इंटू, ये आएगा बच्चों 2 इंटू, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे 1 रख देंगे, 2 इंटू NC2 प्लस अप टू NCN इंटू n। तो ये बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारे पास, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम मीन देखें तो मीन क्या आया था, हमारा मीन जो था, तो अगर बच्चों हम इक्वेशन 2 देखें तो हमारी जो इक्वेशन 2 है इसमें बेसिकली हमारा जो, अगर हम मीन का न्यूमिनेटर देखते हैं वो क्या था हमारा, 0 प्लस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू NCN। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर इक्वेशन 2 में अगर हम देखते हैं तो ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारी ये इक्वल है n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर बच्चों हम न्यूमिनेटर में ये रख देंगे और इक्वेशन 2 से। और अब हम अगर डिनोमिनेटर देखें बच्चों, तो हमारे पास है 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन NCN। तो यहाँ पर हमारे पास अगर बच्चों हम देखें तो 2 रेज टू पावर n जो है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3n प्लस NC3 प्लस अप टू सो ऑन NCN। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 2n हो जाएगा। तो हम ये क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 से है हमारे पास, 1 एंड 2 से। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a रेज टू पावर n है तो उसे हम लिख सकते हैं 1 बाय a रेज टू पावर माइनस n। तो हम ये बच्चों यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा हमारा n बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बेस तो हमारा सेम ही है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2,
तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जो पावर है n-1, ये डिनोमिनेटर में जाके माइनस होगी, तो यहाँ पर ये आएगा n-1। तो ये हो जाएगा हमारा n बाय 2 रेज टू पावर, तो ये आएगा n-n+1। तो n से n कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर होगा n/2। तो मीन क्या आया है यहाँ पर, मीन आया है n/2। तो बच्चों मीन क्या होगा यहाँ पर, मीन होगा n/2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, n/2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।